सभी तबला के महानतम वादक अगर हम कह सकें तो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब चले गए। ये संपूर्ण कला जगत के लिए एक शोक का विषय है। चूँकि आप तबला के अध्येता हैं, तो बेहद आवश्यक है कि एक तबला के पुजारी के बारे में उसका जाना कला जगत के लिए किस तरह की हानि है और कैसी विरासत वो छोड़ गए हैं, और आगे आने वाले कलाकारों के लिए और जो कला प्रेमी हैं उनके लिए वो क्या सीख देकर गए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब पिछले 60 वर्षों से तबला वाद्य के ऊपर जो उन्होंने साधना की है, जो उन्होंने सिद्धि की है, वो बहुत ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो संगीत है वो घरानों में आपने देखा होगा कि घरानों की बात होती है और तबले के भी 6 घराने हैं और वो पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन उन्होंने तबले की खूबसूरती को देखा और उन्होंने तबले के 6 ही घरानों के ऊपर साधना की और अपने वादन में पहले तबला वाद्य को लेके राष्ट्रीयकरण किया उसका, मतलब 6 ही घरानों का वादन करना अपने वादन में। अब पंजाब घराने के होते हुए भी वो 6 घरानों का वादन करते थे और इतना ही नहीं, उन्होंने साउथ का जो ताल सिस्टम है उसके साथ बैठ के ताल वाद्य कचहरी के रूप में उन्होंने तबले को वहाँ की ताल संकल्पना के साथ भी जोड़ के बहुत काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फोक वाद्य जितने हैं हिंदुस्तान के, उसमें भी उन सब वाद्यों को जोड़ के परकशन के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़े से शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक महान तबला वादक 60 वर्षों तक निरंतर, यानी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो 70 वर्ष के हो गए। अभी पिछले 2 महीने पहले गुरु पूर्णिमा का उन्हीं के मुंबई में तबला सोलो बजा रहे थे और वो जिस ढंग से बजा रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने उनको कभी सोचा नहीं कि ये बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग की नज़र से हमने देखा ही नहीं, इसलिए उनका जाना ज़्यादा खल गया। क्योंकि वो जिस ढंग से बजा रहे थे, जिस ढंग से सोच रहे थे और उनका एक-एक बजाना हम लोग इतने गहराई से सुनते थे, क्योंकि हर बार कुछ नया विचार लेके आना, कुछ एक नई बात लेके आना, तो हम लोग क्या है उस चीज़ को देखते थे, सुनते थे और लगता था कि अभी जाकिर साहब का ये विचार चल रहा है। क्योंकि हम एक तरह से उन सब के हम सब जितने भी तबला के प्लेयर हैं वो सब उनके फॉलोअर्स हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग सीखते हैं उनसे। तो ये बहुत एकदम असहज हम सब लोग हो गए जब पता चला कि जाकिर साहब नहीं रहे। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, इसलिए 12 घंटे 24 घंटे तो सभी लोग इसी तरह से थे कि वास्तव में कभी मतलब सूचना सही है या गलत है, पहले एक वो किया जाए, क्योंकि बार-बार ये पता चल रहा था कि वो आईसीयू में हैं अभी, मतलब अभी उनकी सांसें हैं। तो उन्होंने भारतवर्ष के अवनद्ध वाद्यों के ऊपर तो काम किया ही किया। फिर उन्होंने तबले का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बल्कि अवनद्ध वाद्यों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। मानिए कि उन्होंने संगीत और ख़ास तौर पे लय ताल को एक बहुत विराट स्वरूप से देखा और उन्होंने जो पाश्चात्य परकशन इंस्ट्रूमेंटों के साथ जो तबले के साथ जो उन्होंने फ्यूज़न किए हैं, के कार्यक्रम किए हैं, वो अद्भुत हैं, बहुत ही लाजवाब है। और उन्होंने संदेश दिया कि संगीत वो पूरा एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो उसका अपना एक कोई जात पात का तो छोड़ ही दीजिए, देश का भी कोई वो नहीं है। मतलब ये एक ईश्वर की एक ऐसी चीज़ है जो सब लोगों के अंदर एक समान रूप से उन्होंने जो उस लय ताल को हर मतलब प्रकृति में हो रही हर घटनाओं को में वो उसकी खूबसूरती को वो देखते थे और वही ब्यूटी को वो महसूस करते थे फुल टाइम। खाना भी खा रहे हैं तो कभी थोड़ा फ्री बैठे हैं तो चम्मच भी वो रहती थी ना, तो उससे भी वो रिदम करने लग जाते थे और यदि वो चम्मच और कटोरी यदि उनको दे दी जाए तो वो ऐसा रिदम उसके साथ बजा देंगे जिससे उन कुछ रिदम ऐसे हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं वो शो करूँगा, वो गाल को फुला के और इसके ऊपर रिदम बजा रहे हैं, तो इतना सुंदर टेबल बजा देते थे। तो ऐसा तो वाद्य के साथ जब वो सुर के साथ जो सुरीला वाद्य है तबला, उसके ऊपर तो उन्होंने जो जो काम किए हैं वो तो बहुत ही अद्भुत हैं।
अच्छा, फिर क्या है कि शास्त्रीय वादकों को देख के जो उनका परफॉर्मेंस होता था वो बहुत गहराई लिए हुए होता था और बहुत मतलब बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था बुजुर्गों का। यदि सामने किशन महाराज जी बैठे हैं, सामने शामता प्रसाद जी बैठे हैं या तिलक खां साहब बैठे हैं, उस समय के जितने भी सिद्धहस्त कलाकार थे उन सबका आशीर्वाद उन्होंने लिया और सब लोगों ने बहुत खुले हृदय से उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो उस अनुशासन को समझते थे कि जब कोई बहुत गुणी कलाकार बैठा है तो उनके सामने क्या प्रेजेंट करना है और एक आम पब्लिक बैठी है और उनका भी हमको प्यार लेना है, उनका भी आशीर्वाद लेना है, तो वहाँ क्या प्रेजेंट करना है। तो उन्होंने तबले से निकलने वाली ध्वनियों के ऊपर बहुत सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया और इसी वजह से उन्होंने खूब सारी शंख की ध्वनि हो, चाहे ट्रेन की गति हो, चाहे घोड़े की चाल हो, चाहे हिरण हो की चाल हो, सबके ऊपर वो इमेजिनेशन करके और बंदिशों में उसकी खूबसूरती क्या हो सकती है, वो उन्होंने प्रेज़ेंट की। तो उनका जाना तो मतलब एक एक बहुत बड़ी यात्रा जो पिछले 6 दशक से चल रही थी और हर बार नए-नए आयाम लेके आ रही थी, तो उसको थोड़ा विराम तो लगा है, लेकिन फिर भी इतना तो वो कर गए हैं कि हम कई-कई सालों तक उनके उस कृतित्व के ऊपर अध्ययन करेंगे, उसको फ़ॉलो करेंगे तो भी हमारे लिए वो कम नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बहुत ज़्यादा ही लेवल पे अपना साधना किए हैं, सिद्धि किए हैं। जहाँ भी हैं, मैं काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनको जल्दी से जल्दी उनको पुनर्जन्म करके फिर से इसी विषय के साथ भेजें, ताकि हम इस यात्रा का